ड्राइवर होता है, चाबी होती है। इस बार बिहार की जनता बीजेपी को हटाएगी। बिहार के हटाने के बाद उत्तर प्रदेश से हम लोग हटा देंगे और चाबी और ड्राइवर अपने हाथ में कर देंगे। इसलिए साथियों, बिहार का चुनाव देश को संदेश देने जा रहा है। इसलिए मदद करिए आप लोग। नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा बेहद दिलचस्प मुद्दे पर है। एक बात जो हाल में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार बिहार में कह रहे हैं, वो है अगर बिहार में सरकार बदलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन। ये लाइन न सिर्फ ध्यान खींचती है बल्कि राजनीति के विश्लेषकों के लिए सोचने का विषय बन जाती है कि आखिर अखिलेश यादव बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं। अखिलेश का दावा सीधा सपाट है, बिहार में महागठबंधन अगर सत्ता में आया तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति पर भी। क्या ऐसा संभव है? क्या दो अलग अलग राज्यों की राजनीतिक धड़कनें एक जैसी हो सकती हैं? क्या बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी जुड़ी हुई है कि एक राज्य का चुनाव दूसरे चुनाव पर असर डाल दे? राजनीति में हर आदमी अपनी जमीन, नब्ज और अपना फैसला खुद लेता है। जनता हर चुनाव को अलग अलग नजरिए से देखती है। अगर इतिहास को देखें तो कभी एक राज्य का नतीजा दूसरे राज्य के नतीजों जैसा नहीं रहा। 2015 में जब बिहार की महागठबंधन की जीत हुई तो कहा गया कि देश भर में विपक्ष को इससे ताकत मिली, लेकिन ठीक 2 साल बाद बिहार का ही समीकरण बदल गया। नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और वो एनडीए के साथ जुड़ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2022 में बीजेपी की सीटें कम हुई, मगर सत्ता पर उसका कब्जा लगातार बना। इससे साफ है कि जनता हर बार नई सोच के साथ मतदान करती है, ये जरूरी नहीं। अखिलेश यादव की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर इसमें एक बड़ा जोखिम छिपा है। अगर बिहार में महागठबंधन जीत गया तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, उससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन अगर बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बन जाती है तो अखिलेश यादव की यह बात जो बिहार में होगा वही यूपी में दोहराया जाएगा वाली बात उनके लिए उल्टी पड़ सकती है। तब यह कहा जाएगा कि बिहार में कुछ नहीं बदला तो यूपी में क्यों नहीं बदलेगा, और फिर उसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा जाएगा। राजनीति ऐसी ही है। दरअसल राजनीति में बयानबाजी महज शब्दों का खेल नहीं होता, यह एक संदेश बन जाता है, और यही कारण है कि अखिलेश यादव का यह बयान बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर उत्तर प्रदेश के राजनीति पर भी और जनता पर भी, दोनों पर पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि आत्मविश्वास का प्रतीक है, कुछ कहेंगे जल्दीबाजी का दावा है। असल में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि माहौल विपक्ष के पक्ष में बन रहा है, और अगर बिहार में कुछ होता है तो दिल्ली की सरकार पर। वे कहना चाहते हैं कि जनता का बदलाव का मन है, बिहार में जो लहर चल रही है वही लहर यूपी में सत्ता को उखाड़ देगी। अब एक तरफ यह भी तर्क आता है कि सोच मनोवैज्ञानिक है, इसका फायदा तब तक है जब तक बिहार के नतीजे सामने नहीं आते, और वो भी विपक्ष के पक्ष में, वरना ये उल्टा असर भी डाल सकता है। देखा जाए तो बिहार और यूपी में कई समानताएं भी और कई भिन्नताएं। दोनों को हिंदी बेल्ट का राज माना जाता है, दोनों में किसान, नौजवान और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अहम हैं, और दोनों में विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े। बिहार में राजनीति गठबंधनों पर टिकती है, वहां गठबंधन पलट जाते हैं पर नेता एक जैसे रहते हैं, जबकि यूपी में राजनीतिक नेतृत्व और छवि दूसरे तरीके की। यहां नेताओं की पहचान, उनके कार्य का असर चुनाव पर सीधा तौर पर दिखाई पड़ा। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा था, पहले बिहार जीतेंगे, फिर बंगाल जीतेंगे और फिर उत्तर प्रदेश। उन्होंने ये बात हल्के अंदाज में कही, लेकिन एक नारे की तरह, एक स्लोगन की तरह, जबकि अखिलेश यादव ने उसी बात को राजनीतिक समीकरणों से जोड़ा, और ये बात गलतफहमी और विवाद की जड़ बन गई। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बिहार में माहौल नहीं बदला तो क्या उत्तर प्रदेश में भी वही होगा? अखिलेश यादव एक अनुभवी नेता हैं, वो जानते हैं कि राजनीति में हर राज्य का फैसला वहां की जनता करती है, मगर शायद उनका मकसद ये बताना है कि बिहार जैसे राज्य में अगर सत्ता बदलती है तो संदेश जनता तक जाए यूपी की, और यहां भी बदलाव का माहौल। ये संदेश यूपी में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जमीनी ताकत देगा बल्कि सियासी माहौल बनाने के लिए हवा भी देगा। चुनाव केवल वोट की लड़ाई नहीं, माहौल की भी लड़ाई होती है, और अखिलेश यादव शायद इसी माहौल को अपने पक्ष में साधने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी यह नहीं भूलना चाहते हुए, बिहार और यूपी में मुद्दे, समाज, राजनीति के फॉर्मूले सब अलग अलग। यूपी की राजनीति में धार्मिक भावनाएं, जातिगत समीकरण, नेतृत्व की छवि निर्णायक भूमिका निभाते हैं,
जबकि बिहार में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी के बीच सत्ता का खेल अक्सर गठबंधनों के तौर पर उलझ जाता है और कई बार एक दूसरे को सहमत देते हैं। इसलिए बिहार का परिणाम यूपी में हवा जरूर बन सकता है, लेकिन नतीजा नहीं देता। राजनीति में वक्त ही बताता है कि कौन सी बात दूर तक जाएगी और कौन सी बात सिर्फ मंच तक सिमट कर रह जाएगी। अखिलेश यादव का बयान इसीलिए चर्चा का विषय पर आने वाले महीनों में बिहार का नतीजा और फिर 2027 में यूपी का जनादेश तय करेगा कि उनकी ये राजनीतिक थ्योरी कितनी समझदारी भरी थी या फिर भावनात्मक बयान तक ही इस बात को रखा जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव ने इस बहस को एक बार फिर जिंदा कर दिया। अब सबकी निगाहें बिहार के चुनाव परिणामों पर हैं जो 14 नवंबर को है। यूपी के लोग भी उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि वो चाहे इसका असर हो या इसका असर न हो, दोनों राज्यों के चुनाव राजनीति की भाषा में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और इसलिए ये देखना भी दिलचस्प है कि अखिलेश यादव की यह बिहार से यूपी तक की सियासी धारणा आने वाले महीनों में किस करवट बैठती है, उनकी सियासत को कैसा टेक ऑफ देती है, क्या एक पॉलिटिकल ट्रेंड बनेगा या फिर सिर्फ एक चुनावी एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। और इसमें खास बात यह है कि अखिलेश यादव 2025 के बिहार चुनाव को आगे रख रहे हैं जबकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने एनडीए को यहां पर मात दी है। वो खुद उसके अगुवा रहे हैं, उनकी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर। ऐसे में शायद उनको पहले से ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है राजनीति में, इस बात को खास तौर पर देखा जाता है कि जो परसेप्शन है वो कितने समय तक एग्जिस्ट करता है, कितने समय तक बना रहता है। शायद अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि ये माहौल बना रहे। इन जो 2024 से चला, 2025 में बिहार के चुनाव, फिर आगे आने वाले बंगाल के चुनाव जहां पर थोड़ा सा टीएमसी को हमेशा एज रहा है, उन चुनाव में आगे और भी माहौल बनता जाए और उस माहौल पर चढ़ करके उत्तर प्रदेश के अंदर जब इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा तो उसमें उनको एक बढ़त मिली हुई होगी और उस बढ़त पर चढ़कर बहुमत की सत्ता हासिल करना अपेक्षाकृत आसान। ये कहते हैं सियासत है क्रिकेट के खेल जैसे, यहाँ पल पल खेल बदलता है, पल पल राजनीति बदलती है और फैसले भी बदलते हैं, लोगों के मुद्दे भी बदलते हैं और लोगों की भावनाएं भी। ऐसे में चुनाव तक इंतजार करना होगा कि आखिर जनता का क्या रुख होता है और नेता किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में जहां वोटों का अंतर 1 से 2% होता है, उत्तर प्रदेश में अंतर 5 से 6% तक चला जाता है। एक बड़ा राज्य और लगभग दुगनी विधानसभा की संख्या। ऐसे में बिहार के परिणाम जो 14 नवंबर को आएंगे वो परिणाम भी दिलचस्प होंगे और वो यूपी की सियासत में क्या कुछ असर डालेंगे 1 साल तक, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके लिए लगातार लेकर आते रहें। आप सभी का धन्यवाद।